नमस्कार। आज हम गणेश जी की पूजा और उनको प्रसन्न करने के जो सरल तरीके हैं, उन पर मिले कुछ नोट्स की पड़ताल कर रहे हैं। मतलब हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं, उनको समझें, देखें कि गणेश जी की कृपा पाने के लिए क्या-क्या बताया गया है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, नमस्कार। और इन नोट्स में जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है ना, वो ये है कि ये तरीके कितने आसान बताए गए हैं। ऐसा लगता है कि जोर इस बात पर है कि भक्ति के लिए कोई बहुत मुश्किल रस्म रिवाज की जरूरत हमेशा नहीं होती। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में या खास मौकों पर भी आसानी से किए जा सकने वाले उपाय दिए गए हैं। दिलचस्प। अच्छा, तो सबसे पहले उन उपायों को देखते हैं जिनसे गणेश जी को खुश किया जा सकता है। नोट्स में मंत्र जाप का जिक्र है, खासकर ओम गण गणपतये नमः। इसकी क्या खासियत बताई गई है? हाँ, देखिए, खासियत इसकी रेगुलरिटी और सरलता में ही है एक तरह से। स्रोत ये कहते हैं कि रोज सुबह या शाम, मतलब जब आपको सुविधा हो, 11, 21 या फिर 108 बार जाप करें। ये संख्याएं अक्सर क्या कहते हैं आध्यात्मिक अभ्यास में ध्यान बढ़ाने के लिए अहम मानी जाती हैं। पर यहाँ जोर निरंतरता पर है, शायद ये दिखाने के लिए कि थोड़ा ही सही पर रोज का प्रयास मायने रखता है। नियमितता वाली बात समझ आती है। अच्छा, और भोग लगाने में? मोदक का जिक्र तो होता ही हमेशा, नोट्स में भी है। बिल्कुल है, मोदक तो गणेश जी के प्रिय माने ही जाते हैं। पर यहाँ भी देखिए कितनी सरलता है। अगर मान लीजिए मोदक नहीं है तो गुड़ और चने का भोग, वो भी उतना ही अच्छा बताया गया है, खासकर मंगलवार या चतुर्थी को। तो ये जो विकल्प दिया है ना, इससे भक्ति और आसान हो जाती है सबके लिए। अच्छा, गुड़ चना भी? हाँ। सही है। यानी भाव महत्वपूर्ण है ना? अच्छा, इसी तरह वो दूर्वा घास चढ़ाने का भी जिक्र है। हरी दूर्वा की 21 गांठें हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, दुर्वा अर्पित करना बहुत शुभ मानते हैं। अक्सर इसे पवित्रता, सौभाग्य और जीवन शक्ति का प्रतीक समझा जाता है। अब ये 21 की संख्या का कोई खास महत्व हो सकता है, लेकिन अपने आप में दुर्वा चढ़ाना ही गणेश जी को प्रिय बताया गया है। समझ गया। तो मंत्र हो गया, भोग और दुर्वा हो गई। इसके अलावा नोट्स में गणेश चालीसा या स्तोत्र पाठ का भी सुझाव है, खासकर बुधवार को शायद। सही कहा, बुधवार का दिन तो खास गणेश जी से जुड़ा माना जाता है। तो इस दिन पाठ करना या अगर मुमकिन हो तो व्रत रखना भी एक प्रभावी तरीका बताया गया है। ये सारे उपाय, मंत्र, भोग, दुर्वा, पाठ, व्रत, दिखाते हैं कि भक्ति जताने के कितने अलग अलग रास्ते हैं। हर कोई अपनी सहूलियत से चुन सकता है। हाँ, ये तो प्रसन्न करने के कुछ तरीके हुए। अब अगर कोई मतलब एक व्यवस्थित पूजा करना चाहे तो उसके लिए भी एक सीधी सरल विधि दी गई है नोट्स में। वो कैसे शुरू होती है? देखिए, किसी भी पूजा की तरह शुरुआत तो शारीरिक और मानसिक शुद्धि से ही होती है। मतलब स्नान करके साफ कपड़े पहनना। उसके बाद गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को एक साफ जगह पर, हो सके तो लाल कपड़े पर स्थापित करने को कहा गया है। लाल रंग वैसे भी शुभता और ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं ना। हाँ, स्थापना के बाद फिर दीपक और धूप, यही होता है ना? बिल्कुल, दीपक जलाना और धूप दिखाना अगला कदम है। दीपक अंधेरा हटाकर रोशनी लाता है, ज्ञान का प्रतीक है, और धूप से वातावरण शुद्ध और सुगंधित होता है। पूजा के लिए एक अच्छा माहौल बनता है। और फिर आती हैं मुख्य चीजें चढ़ाने की बारी, जैसे रोली, चावल, फूल, दूर्वा और मोदक। हाँ हाँ, ये चीजें मिलकर जिसे पंचोपचार पूजा कहते हैं ना, उसका ही एक आसान रूप है। मतलब 5 मुख्य चीजों से पूजा। रोली तिलक के लिए, अक्षत यानी चावल पूर्णता के लिए, फूल श्रद्धा के लिए, दूर्वा सौभाग्य और मोदक नैवेद्य के तौर पर। हर चीज का अपना एक मतलब है। अच्छा, पूजा के दौरान फिर से मंत्र या चालीसा पढ़ने का सुझाव है। और आखिर में आरती। नोट्स में जय गणेश देवा आरती का जिक्र था। जी, आरती पूजा का एक भावनात्मक समापन है। संगीत और दीप के जरिए भगवान के प्रति आभार और प्रेम जताने का तरीका। और सबसे जरूरी बात, पूजा खत्म करते वक्त परिवार और सबके लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करना। ये दिखाता है कि पूजा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके भले के लिए है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन नोट्स से यही समझ आ रहा है कि गणेश जी की कृपा पाने के लिए नियमित मंत्र जाप, उनकी प्रिय चीजें जैसे मोदक और दूर्वा श्रद्धा से चढ़ाना और बुधवार का ध्यान रखना, ये सब सहायक हो सकता है। और साथ ही पूजा की एक बहुत सीधी सरल विधि भी है जिसे